भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, आज हम एक देवरानी जेठानी के अभिमानी देवरानी और जेठानी के कथा कहे जाता है। तो देखी आदमी कहेला कि धन बढ़ जाए लेकिन मन के नहीं बढ़ा देखे जाए। तो देखी ये कथा के आप लोग पूरा सुनो तो आप लोग के बहुत कुछ सीखे के मिली। महादेव जी के कथा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर की आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। आप पूरा कथा सुनो सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चले कि ये कथा से हमके क्या सीखे के मिला। तो जो है जिठान बड़ा गरीब बाड़ी, कहे से उनका पति अस्वस्थ रहे ना, जब हम मर्दे ना कुछ करिए तो घर में गरीबता रहे बेचारी, लेकिन अपन जीवन कैसे यापन करेली कबो शिकायत ना करेली। महादेव जी के भक्त बड़ी तो मन में अभिलाषा के रहेला कि हमारा पति चाहिए, ठीक हो जाइए तो अपने अगना में चर्चा कराइए। तो कहतड़ी कि अपने देवरानी से जाके कि सुनत तारू चल तू होशियार बाड़ू, संगत भी तब नहीं कहीं गईली। हमार मन करता सुनीला कि जे गंगा स्नान करेला ओकर सब पाप कटी जाला, शायद हमारा पति ठीक हो जाइए। तो चलो न चले के नहाए आवे के कहली देवरानी की रौरा तो कुछ और ना बा। हाँ हमारा तो महादेव जी के दिवस सब कुछ बा, रौरा तो एक बनाने के व्यवस्था नहीं के। हमारा घर टूटी मोटर सब लगल बा, तो पानी तो हमारे घर वैसे छटका बा। तो का गंगा मैया में कचरा नहाए जाए, जे पाप कर्म कैले वाला वह गंगा नहाला, जा पाप कर्म कैले वाला नहाए आओ। हम तो हर साथ नहीं दे। बेचारे के मन बड़ा उदास होला, कहले कि हे महादेव जी ऐसा गरीबता बा कि केहू साथ ना देता। जब की कहल जाला कि विशेषकर गरीबन पर ध्यान देवे के चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन पहले बानी तो केहू के भला न करी तो बुरा न करी, अगर हो सके तो भला ही करी। तो वो बेचारी बड़ा उदास हो गई, कहली खिया अरे कहीं नहाने तीर्थ अपना के लोगों के साथ रहना तो बढ़िया रहेला, कहीं भटकेला नहीं आदमी। आता ना मारने के कोई नहीं हुई ना, लेकिन तनिको जेठे बड़े के लिहाज ना रख लिया डांट के खदेड़ देली कोथी जा तू पाप कर्म कोई बारू तो जाना है। अब बेचारी अपन क्या कहली कह तारी की जब नहीं केहू के साथ मिलता तो कहाँ नहाए जाए। चलो नहीं दूरे गई तो नजदीक गई नदी में मन सच्चा तो कठौती में गंगा। अपन गईली मन के पवित्र कोई के अपासे में नदी रहर नहा के कहली कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा। हे गंगा मैया हमारा पर कृपा करो, ना जाने अगला जन्म में का खराब कोई वाली की पति हमारा स्वस्थ बने, हमारा पति के ठीक कर दे। हे गंगा मैया हे महादेव जी, ताकि हम लोग के जीवन बढ़िया से कटे। जब श्रद्धा भाव से बेचारी बुड़ुकी मरनी 5 गो तो गंगा मैया के याद कैला के बाद श्रद्धा भाव से अपन भक्ति भाव वही को के चली अला के बाद गंगा जी ले अली। मन साफ रहा, गंगा मैया के दर्शन कैली और वह पानी लेके अपने पति के इतना पिया देली। कहली कि रौरा नहीं ज्यादा पानी तो पीली। मन सोचा तो कठौती में गंगा जब अपने पति के पियौली, पति के जौन भी दुख दरिद्र सब दूर हो गई। अब कहली कि हे माई आपके महिमा बहुत अपरंपार बा। जब पति ठीक हो गई ना तब बड़े रंग से दोनों प्राणी रहे लगल।
जब रहे लगल तो देवरानिया सोचे लगल कि यही देखो नहाए जात रहलिए गईबो ना कोई आ कौन चीज ऐसा कौन उपाय करस कि एकर पति सही हो गई। अब कौन खाल देख जनता मणि पटीदार के को देखना सोचा। अब बेचारी कहली कि हे गंगा मैया, हे महादेव जी, बिना आपने कुछ ना होके वाला बा, सभी आपके दया भाव है, तो कहे न घर में खूब सुंदर चर्चा करा दी। तो अपने घर में जब पति उनका कमाए धमाए लगना तो सावन महीना आए तो सावन के सोमवार उठा ले और लगली व्रत करे और पूजा पाठ करे लगली। तो कहल जाला कि सावन महीना में जो भगवान के भक्ति करला ओकर सब मनोकामना के पूर्ति होला। अब का कहली अपना घर में सब चीज जुटा के पति पत्नी दोनों जनी के जब साथ रहेला तो दुनिया के हर ताकत मिल जाला। अब दोनों जनी अपन महादेव जी की चर्चा में लीन हुए लोग और दोनों जनी चर्चा में बैठल बा। आजकल के देखी गुरु भैया लोग ढेर चर्चा भजन में रहेगी। गुरु भैया लोगन के तो फुर्सत नहीं बा, लेकिन जरा फुर्सत रहा जे के का मतलब समझ लेगा पूजा के जरूर सुनेला। अब दोनों प्राणी अपन चर्चा में बैठ गए लोग 3 घंटा बैठ के चर्चा होने करेला। तो दोनों जनी प्रेम भाव से बैठल बनो। चर्चा जब शुरू हो गई बा तो बड़े आनंद से भगवान के दर्शन कैले वालो। देखी जब सच्चे दिल से भक्ति हम करीला तो महादेव जी के आगमन जरूर होला। तो हम लोग सभी सब तो बोले रहा कि महादेव जी आ गए, कोनो न रूप में दर्शन तो देव करेला। तो जब उनके पति के स्वस्थ रहना सही हो गया तो मन्नत मांग देली कि अपने घर में चर्चा कराई तो कराई। और सब गुरु बहना के निमंत्रण देली और चर्चा शुरू हो गई। तो देखी क्या कहता कितना सुंदर भजन के गुरु जी बनौले रामा हमारा परेशानिया, गुरु जी बनौले रामा हमारा परेशानिया, कबहू न आवे दे दुखवा विपतिया, कबहू न आवे दिन दुखवा विपतिया, किसी सियाय रज कर रहू रे चरनिया में, चर्चा कराई सवनवा में ना, सिसियाय रज कर रहू रे चरनिया में, चर्चा कराई सवनवा में। शिव जी मन्नत मंगले रहने अपने मनवा में, चर्चा कराई सवनवा में ना, शिव जी मन्नत मंगले रहने अपने मनवा में, चर्चा कराई सवनवा में ना। तो देखिए बेचारी चर्चा भजन करौली तो अपने देवरानी के बोलौली कि चर्चा होके चलता चली हमारे घरे पर प्रसादी अपन लेके आई। कहली कौन हम भिखारी हैं कि तोहरा घरे चर्चा में प्रसादी आने जाए, हमरा कौन चीज के कमी बा। अली नहीं तो बेचारी के बड़ा दुख भर के देखल। गाँव घर के सब लोग आए लेकिन हमारे देवरानी के अंदर इतना अभिमान बा, प्रसादी लेवे ना आए। तो देखी जब प्रसादी के अनादर कैली तो उनका घरे जौन है अली नहीं तो अभिमान ढेर दिन ना टिकल। धन उनका धीरे धीरे विध्वंस होके लगल और जेठानियों से बेसी बेहतर जिंदगी खराब हो गई। पति जवानी में विधवा हो गई, पति के साथ छूट गई। जब बच्चे रहना एक कदर नहीं जितना करे। तो देखी जौन है प्यारा भक्ति है और प्यारा दिल में केहू के प्रति उनके रहल आई। तो जब घमंड ढेर दिन ना टिकेला अब लगनी सबसे अभिमान करे केहू के घर भक्ति भाव होकर तो जाना ही उल्टा सीधा बोले। तो जब ना गईली तब भगवान जी रुष्ट हो गईली। जब घर में बिना नहाइले धोले भोजन बनला वो घर में देवी देवता रुष्ट हो जाने को बनाओ।
ऐसे नहा धो के जो उसिया नहा धो के भोजन बनावेला कौन रूप में भगवान आ जाए केहू ना जानेला। आज स्वच्छता के साथ भोजन बनल रहेला तो केहू पालेला आशीर्वाद मिलेला। और भक्ति भाव बिल्कुल ना जानत रहनी, धन के आगे अभिमानी हो गई रहली। तो जब पति के साथ छूट गई, बच्चे लगना प्रताड़ित करे, जो बेटा बहू है ना तब घर में से निकाल देना। अब ये दुआरी वो दुआरी लगली भीख मांगे लगली। अपने किए पर पछतावा होके लगल। तो जब कई दिन के भूखल घूमत रहली इधर उधर, तब मंदिर में उनकर रहली जेठान यह शिव चर्चा के समय पहले की महादेव जी के मंदिर में चर्चा हुई और वही सबके प्रसाद बटाई। अब चर्चा अपन करावत रहली तो देखो तारी कि वही में देवरानी में लाइन में बैठो गाड़ी फटा साड़ी पहले तो देखली तो चीन गई कहली कि का हो गई ये दशा कैसे तोहार हो गई। आ तो का बताई, हम मनुष्य के जीवन पाके वो बहुत कुछ अच्छा कार्य ना कैली, आज ये दशा के पहुँच गई। अब हमके ज्ञान होता कि भक्ति में कितना शक्ति बा। तो हम के बहुत कुछ कहनी, आज हमारे पछतावा के सिवा कुछ हमारे पास रोई ना गई बा। पति के साथ छूट गई, धन संपदा जो हमने इकट्ठा कैले रहनी, बेटा बहु बांट के ले लेना आ कुछ हमारे हाथ में ना रह गई। पछतावा के सिवा कुछ हासिल ना भई। तब वह जेठानी कहली कि बहन तू निराश ना होकर तो चलो हमारे घर रहियो, हम तुम्हार सेवा भाव कर। तो जनता बाटी अपने मुँह पर थपड़ा हो जाला। हमारे स्वर्ग से उनका सर झुक गई कि जौने जेठानी की हम तनी सा कदर ना कैली। अरे जेठ बड़ जेठान तब माई के समान बहन के समान होली, ओकरा साथे हम कितना गलती कैनी। आज नहीं के सहारे हमार जीवन कटता रहे था, लेकिन पछतावा बार बार आवे। पेट भर भोजन करा तो वो नींद नहीं आवे। तो यही से कहा जाला कि जब बिगड़ जाला तो पछतावा के सिवा कुछ हासिल ना होला। अब वहीं संभल जाए कि चाहिए। भक्ति भाव में बहुत शक्ति है, घर में प्रेम व्यवहार भी बनल रहेला। यही से कहा जाला भक्ति के नाम प्रेम है, प्रेम में बहुत ताकत है। वो बहन कितना गरीब रहनी, महादेव जी के ऐसा कृपा भई कि पति के साथ धन दौलत सब महादेव जी दियनी, खुशहाल जिंदगी जिए लगली। कहल जाला कि जवानी के कष्ट ना मिली, जवानी के कष्ट नहीं के बुढ़ापा के कष्ट ना नहीं। अब बेचारी बुढ़ापा में कितना दर दर के ठोकर खात रहली। उनकर जौन है देवरान अपन ले गई और सेवा भाव करे लगली, बहन के समान आदर सत्कार करे लगली। तब भक्ति में बहुत शक्ति है। तब से भक्ति भाव करे लगली, अपने जीवन के धन्य बना लेली। देखिए एक बार मरते समय महादेव जी के नाम ले लेला, राम के नाम ले लेला, आदमी के उद्धार हो जाला। जे जीवन भर भक्ति करी ओकरे साथे तो अच्छा होबे करी। ई जरूर मन में विश्वास करी, आस्था के ज्योति जरूर जलाई। तो जैसे महादेव जी की कृपा उन पर भई कि लेट से सही लेकिन ज्ञान तो मिलल। अपन बाकी जी के जिंदगी भगवान में लीन कर देली। मंदिर के सौर सफाई करे, अपन पूजा पाठ करे लगली और मोह माया के त्याग देली तो शिव धाम हो गई। तो जैसे उनकरा के महादेव जी ज्ञान देनी, वैसे सब गुरु भाई बहन पर महादेव जी के दया बनल। हर महादेव महादेव भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।